जो है ना वो अपना म्यार कार्ड करा रहे हैं और पैगाम भी दे रहे हैं। वमा लकुम ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाहि वल मुस्तज़अफ़ीना मिनर रिजालि वन निसाइ वल विल्दानि अल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अख़रिजना मिन हाज़िहिल क़र्यति ज़्वालिमि अहलुहा वजअल लना मिन लदुनका वलिय्यन वजअल लना मिन लदुनका नसीरा। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल कुफ्रु मिल्लतुन वाहिदा सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, आज का हमारा ये एहतजाज बर्मा के मज़लूम मुसलमानों के लिए है। और जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में इस वक्त बर्मा में जो मुसलमानों पर तारीख़ का बदतरीन जुल्म व सितम ढाया जा रहा है, उसके लिए पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं वो सरापा एहतजाज बने हुए हैं। और उसी सिलसिले में आज हमारा ये तंजीम इस्लामी के ज़ेर एहतमाम बरोट में ये एहतजाजी रैली निकाली गई है। और जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि बर्मा के रोहिंग्या नस्ल के जो मुसलमान हैं उनके साथ हर 3-4 साल के बाद उनकी नस्ल कुशी की जाती है। उनको जो है हर 3-4 साल के बाद 15-20 हज़ार 30 हज़ार मुसलमानों को शहीद कर दिया जाता है। और बर्मा की हुकूमत उन मुसलमानों को वहाँ पर शहरियत का हक नहीं देती। उन्होंने उनको वहाँ पर कोई शिनाख्ती कार्ड, कोई पासपोर्ट बनाकर नहीं दिया हुआ। वो उनको उन मुसलमानों को, हालांकि वो सदियों से वहाँ पर आबाद हैं, कम अज़ कम 700-800 साल से वहाँ पर वो आबाद हैं, लेकिन बर्मा की हुकूमत ने उनको शिनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट कुछ भी नहीं दिया हुआ। लिहाजा वो खुद उनको वहाँ पर मारते हैं और उसके बाद वहाँ से उनको निकलने भी नहीं दी जाता। पूरी दुनिया का मीडिया, हत्ता कर अक़वाम मुत्तहिदा को भी अरकान सूबा जहाँ पर ये जुल्म सितम ढाया जा रहा है, वहाँ पर किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। जो मुसलमान वहाँ से किसी तरीके से भाग कर बांग्लादेश की बॉर्डर पर पहुँचते हैं तो बांग्लादेश की हुकूमत कहती है कि तुम्हारे पास पासपोर्ट, शिनाख्ती कार्ड नहीं है, वो उनको वहाँ पर दाखिल नहीं होने देती। जो मुसलमान वहाँ से भाग कर कश्तियों में, जहाज़ों में सवार होकर समुंदर में जाते हैं तो कोई मुल्क अपनी मुल्की हुदूद के अंदर उनके जहाज़ों को, कश्तियों को दाखिल नहीं होने देता, जिसकी वजह से उन कश्तियों के अंदर, जैसा कि आप इन बैंदरों पे आप तस्वीरें देख सकते हैं कि वो समुद्रों के अंदर भटक रहे हैं। और भूख और प्यास की वजह से तस्वीरों में आपको साफ नजर आ रहा होगा कि उन्होंने अपने पेट पर हाथ रखा हुआ है, यानी पलक रहे हैं भूख से और प्यास से। तो ये तारीख का बदतरीन जुल्म सितम उन पर ढाया जा रहा है। जो आयत करीमा मैंने आपके सामने तिलावत की है कुरान हकीम में, सूरह निसा की आयत करीमा 75 है ये। और इस आयत में अल्लाह ताला बिल्कुल इस मंजर की, जो आजकल बर्मा में हो रहा है, इस पूरी मंजर कशी अल्लाह ताला फरमाते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं तो वमा लकुम ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाह, ऐ मुसलमानों तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अल्लाह के रास्ते में क़िताल नहीं करते। वल मुस्तज़अफ़ीना मिनर रिजालि वन निसाइ वल विल्दान, के कमज़ोर मर्द, कमज़ोर औरतें और कमज़ोर बच्चे वो उस जालिम बस्ती के अंदर मौजूद हैं और वो वहाँ पर ये दुआ कर रहे हैं, यक़ूलूना रब्बना अख़रिजना मिन हाज़िहिल क़र्यति ज़ालिमि अहलुहा, वो दुआ करते हैं कि हमारे रब हमें इस बस्ती से निकाल, जिस बस्ती के, जिसके जहाँ के हुक्मरान जालिम हैं। और वजअल लना मिन लदुनका वलिय्यन वजअल लना मिन लदुनका नसीरा, और वो अल्लाह से यूँ दुआ करते हैं, अल्लाह तू हमारे लिए कोई हमायती भेज, हमारे लिए कोई मदद भेज। तो ये बिल्कुल बर्मा की आज की सूरत हाल की इस मंजर कशी अल्लाह ताला ने की है। तो इस तरह का ये जुल्म सितम मुसलमानों पर ढाया जा रहा है। और पिछले 15 सालों में पूरी दुनिया में कश्मीर, अफगानिस्तान, फ़लस्तीन, इराक, शाम, लबनान, लीबिया 70-80 लाख मुसलमानों को 15 सालों में शहीद कर दिया गया है। लेकिन मुसलमान जो है सिर्फ एहतजाज तक महदूद हैं। यह हमारा एहतजाज बिलाशुबा, इस पर अल्लाह हमें अजर देगा, एक आवाज़ हम बुलंद कर रहे हैं। लेकिन ये इस मसले का हल नहीं है। इस मसले का एक हल तो हमारे हुक्मरानों से ताल्लुक़ रखता है। हम पूरी दुनिया के 58 इस्लामी ममालिक के जो मुसलमान हुक्मरान हैं उनसे ये मुतालबा करते हैं कि वो बर्मा की हुकूमत पर दबाव डालकर सबसे पहला काम तो ये करे कि उन मुसलमानों को वहाँ पर शहरियत का हक दिलाया जाए। कि वो लाखों की तादाद में मुसलमान हैं, उनको वहाँ का शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट दिया जाए, ताकि उसके बाद फिर वो उस पासपोर्ट के बलबूते पर दुनिया में जहाँ कहीं जाना चाहें जा सकें। उसके बगैर दुनिया का कोई मुल्क उनको तस्लीम ही नहीं करता। तो हमारे हुक्मरान एक तो ये काम करें, और दूसरा तमाम मुसलमान हुक्मरानों से हमारा ये मुतालबा है कि बर्मा के जो सफ़ीर हैं, सफारती जो ताल्लुकात हैं, उनके साथ सफारती ताल्लुकात मुनक़ते किए जाएँ, उनके सफ़ीरों को यहाँ से निकाला जाए और इस जुल्म व सितम को बंद किया जाए। आम तौर पर ये होता है कि महीना डेढ़ वो जुल्म करने के बाद वो बंद कर देते हैं, 15-20 हज़ार मुसलमानों को शहीद करने के बाद।
लेकिन फिर 2 साल के बाद यही काम शुरू हो जाता है। पिछले कितने अरसे से हम देख रहे हैं कि हर 2-3 साल के बाद वो 15-20 हज़ार मुसलमानों को शहीद कर देते हैं। तो इसका मुसलमान, हमारे जो मुसलमान हुक्मरान हैं, 58 ममालिक हैं, वो बर्मा पर दबाव डालकर इसका मुस्तकिल हल निकालें और मुसलमानों पर ये जुल्म सितम बंद किया जाए। और आज के हमारे हुक्मरान, पहले वो कैसे हुक्मरान होते थे, यानी जब असल जो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ये तो मुसलमानों के साथ हो गया, तो अब बहैसियत मुसलमान हर मुसलमान की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम एक इस्लामी हुकूमत कायम करने की कोशिश करें, अल्लाह ताला का और अल्लाह के रसूल का दिया हुआ निज़ाम खिलाफत कायम करने की कोशिश करें। क्योंकि जब निज़ाम खिलाफत कायम होता है तो फिर हम देखते हैं कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर है और एक ईसाई फौजी मुसलमान को थप्पड़ मारता है, सिर्फ थप्पड़ मारता है, कुछ नहीं, उसको कत्ल नहीं करता, गोली तलवार नहीं मारता, एक थप्पड़ मारता है। और वो मुसलमान वहाँ से अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पुकारता है और उसकी मुखबरी जो है अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुँचती है। तो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने खजाने के दहाने खोल देते हैं और कहते हैं हर सूरत उस फौजी को गिरफ्तार करके लाया जाए जिसने मुसलमान को थप्पड़ मारा है। चुनाचे उसके लिए स्पेशल उस वक़्त उस दौर में ऐसी कश्तियाँ तैयार की जाती हैं जिनके चप्पू नज़र नहीं आते। उन कश्तियों पे जाकर ताजर बन के मुसलमान फौजी जाते हैं और उस फौजी को जाकर गिरफ्तार करके लाते हैं और अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने खड़ा किया जाता है। और वो बंदा आता है, वो मुसलमान जिसको उसने थप्पड़ मारा था, और वो जाकर फिर अपना थप्पड़ का बदला लेता है। जब निज़ाम खिलाफत कायम होता है तो फिर ये हाल होता है कि मोतसिम बिल्ला, मुसलमानों के एक बहुत बड़ा खलीफा, उसके दौर में ईसाइयों के मुल्क में एक मुसलमान औरत को एक फौजी ने थप्पड़ मार दिया और उस मुसलमान औरत ने अपने घर में हज़ारों मील दूर वहाँ से पुकारा, वाह मोतसिमा, ए मोतसिम हमारे हुक्मरान। और ये बात किसी ने मोतसिम बिल्ला को पहुँचा दी कि वो सैकड़ों मील दूर फलां मुल्क में एक ईसाई फौजी ने मुसलमान औरत को थप्पड़ मारा था और उसने तुझे पुकारा था। और उस फौजी ने आगे से उस औरत के साथ मजाक करते हुए कहा कि हाँ हाँ, तुम्हारा हुक्मरान अबरक घोड़े पर बैठ के आएगा। अबरक घोड़ा कहते हैं जो बिल्कुल काला घोड़ा होता है जिसके पाँव सफ़ेद होते हैं, ये बड़ा महंगा घोड़ा होता है। तो फौजी ने मजाक करते हुए उस औरत से कहा हाँ, तुम्हारा हुक्मरान अबरक घोड़े पर बैठ के आएगा। तो चुनाचे मोतसिम बिल्ला ने अपने खजाने के दहाने खोल दिए और पूरी दुनिया से अबरक घोड़े इकट्ठे करके अपनी फौज को अबरक घोड़ों के ऊपर बिठाकर उस मुल्क पर हमला किया और उस फौजी के सामने जाकर अबरक घोड़े पे खड़े हुए देखा और कहा, देखा मैं अबरक घोड़े पे बैठ के आ गया। जब इस्लामी निज़ाम खिलाफत कायम होता है तो फिर हम देखते हैं कि हमारे सिंध के अंदर एक औरत पर जुल्म होता है और वो यहाँ से मोहम्मद बिन कासिम को आवाज़ लगाती है और अरब से मोहम्मद बिन कासिम लश्कर लेकर आता है और सिंध को फतह कर देता है। तो हमारे मसाइल का मुस्तकिल हल तो यही है कि हम इस्लामी निज़ाम खिलाफत के लिए उसके लिए जद्दोजहद करें कि हमारा जो अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने जो हमें निज़ाम दिया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम ने उसको 22 लाख मुरब्बा मील तक फैलाया था, हम उसके क़याम के लिए जद्दोजहद करें। जब वो निज़ाम कायम होगा तो ये सारे मसले हल हो जाएंगे और मुसलमानों पर जुल्म सितम ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम दुनिया के मज़लूम मुसलमानों की मदद फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वह्हाब। या अल्लाह पूरी दुनिया के मज़लूम मुसलमानों की मदद फरमा। बर्मा के अंदर, कश्मीर में, फ़लस्तीन में, अफ़गानिस्तान में, इराक़ में, शाम में, जहाँ जहाँ मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, अल्लाह तो मुसलमानों की मदद फरमा। और अल्लाह पूरी दुनिया के जो मुसलमान पूरी दुनिया में हैं उनके अंदर ये गैरत जगा कि वो अपने मुसलमान भाइयों के लिए उठ खड़े हों और तेरे दीन के निफाज के लिए जद्दोजहद करें। ऐ अल्लाह तू हम सब को अपने दीन पर पूरा चलने की, उसको समझने की, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि।